सोशल साइंस कार टीटी सीईटी एनटीएससी 9th स्टैंडर्ड पार्ट हिस्ट्री चैप्टर 1 मगरिबी मज़ाहिब अहम मुतवक्का कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात एमसीक्यूज़ वजाहत के साथ। आज का अहम कॉल है ज़रीन। द स्टार्ट वेर यू हैव, यूज़ वाट यू हैव, डू वाट यू कैन, बिकॉज एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। हमेशा हमारा ये रोना ही रहता है कि अब मुझे बहुत देर हो चुकी है। नहीं, देर नहीं हुई, शुरू करो, अभी से शुरू करो। यूज़ वाट यू हैव हमारा, फिर उसके बाद में ये मटेरियल्स के बारे में रोना बहुत है कि हमारे यहाँ उर्दू में मटेरियल्स नहीं मिलता, फ़लाँ फ़लाँ। अरे बाबा, जो है वो शुरू करो। हाँ, अब तो पूरा समंदर ही है मटेरियलों का। फिर डू वाट यू कैन, और दूसरों पर अपनी ज़िम्मेदारी डालने से बेहतर है कि आप शुरू कर दें। बिकॉज एक्सपर्ट इन एनी थिंग वाज वंस अ बिगनर। जिन लोगों को आप कामयाब हुए देख रहे हैं, जो टीटी क्रैक कर चुके हैं, सीटी क्रैक करके बरसरे रोज़गार हैं, वो भी तुम्हारी तरह ही बिगनर्स थे। तो हमारा आज का पहला सवाल कुछ इस तरह से, द एंशिएंट रिलीजन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज़। तो इसमें से एंशिएंट रिलीजन है, उसके बाद में कहाँ का है, वेस्टर्न का है। ये दो हमारे कीवर्ड्स हो गए। अच्छा, जो मगरिबी दुनिया का कदीम मज़हब के तौर पर इसको माना जाता है, किसको माना जाता है? ऑप्शंस आर हियर। इस्लाम, यस, इसको कंसिडर कर सकते हैं कि तुम्हारे और हमारे पर्सपेक्टिव से यस। दूसरा है जुडाइज़म, यहूदियत। तीसरा है क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, और उसके बाद या नसरानियत, और जो फाइनल वन है ज़ोरास्ट्रियनिज़म या ज़रतश्ती। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? आपको बहुत सिंपली आपको पता है कि इसमें से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ये तो हमारी किताब के लिहाज से, 9th की किताब से लिहाज से देख रहे हैं हम, नहीं है, इसको निकालेंगे। यहूदियत इसको कंसिडर कर सकते हैं, ईसाइयत इसी से है, तो इसको भी निकाल देते हैं। और ज़रास्ट्रियनिज़म ये मज़हब मोनोथिज़म में या तो सेमेटिक रिलीजन में नहीं आता, इसको निकाल देते हैं। तो जुडाइज़म इज़ अ राइट ऑप्शन। तो ये जुड़ा जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम को कहते हैं जुड़ा। डेविड सोलोमन के बाद में जुडाइज़म का जुड़ा जो है, इन्होंने हम प्रोमिनेंट नबी बने थे, तो इन्हीं के नाम से आया है, एक ऑप्शन। दूसरा असम जोड़ा, ये उनका जो खुदा का नाम है, उसी खुदा के नाम में से जुड़ा, ये खुदा के नाम को भी बोलते हैं, ऑप्शन 1। ऑप्शन 3, इनका एक कबीला था, वो कबीले के सरदार, जैसे मैंने याकूब कहा, तो उनके कबीले के जो सेमेटिक रिलीजन फॉलो करते थे, उसकी वजह से भी ये नाम आया है। हाँ, कुछ भी रहने दे, लेकिन हमारा ऑप्शन जस्ट बी ऑप्शन इज राइट वन। ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ ಫಾलोअर ऑफ जुडाइज़म आर नोन एज। तो यहूदियत के मानने वाले कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं साहब यहूदियत को मानने वाले? ऑप्शंस आर हियर, जैसे क्रिश्चियंस, ईसाई। दूसरा मोमडन्स, मुस्लिम्स, हम आप। नेक्स्ट जो है जीव्स, यहूदी, और उसके बाद में है फारसीस। तो इसमें ऑप्शंस जो हमारा राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए, बहुत सिंपल है। अब तक हम पढ़ रहे थे जुड़ा से ही आया जीव्स, जिविश पीपल, जिविश ट्राइब, जिविश ट्रेडिशंस। आपने बार बार इसको सुन रखा है। तो इनको जो फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, तो इनको जूस कहा जाता है कि ये 4000 BCE से पहले इनकी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता 400 BC में इनकी जो स्क्रिप्ट है ये इवाल्व हो चुकी थी, जुड़ा की, मतलब हिब्रू की, उबरानी ज़ुबान। हाँ, नेक्स्ट का सवाल है तीसरा जो है, प्राइमोर्डियल, या तो इब्तदाई, या तो प्राइम, फंडामेंटल, इनिशियल लैंग्वेज ऑफ ज्यूज़ इज़। यहूदियों की इब्तदाई ज़बान, यहूदियों की इब्तदाई ज़बान कौन सी थी साहब? अरबिक, ऑप्शन 1। ऑप्शन बी पर्शियन, उसके बाद में ऑप्शन सी उबरानी, हिब्रू, एंड ऑप्शन ग्रीक, यूनानी।
तो यहूदियों की जो इब्तदाई ज़ुबान थी वो थी, आपको सबको पता है। इसमें ज़्यादा अब रिलीजियस लोग आए, मेरे सर का दुनियादार नहीं है। पूरा आलमोस्ट जो है ट्रेडिशंस आपको पता ही होगा, वो है उबरानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाद में यकूब अलैहिस्सलाम और इनके जो ख़ानदान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, इनके आलमोस्ट ये उबरानी बात करते थे। ये जो आलमोस्ट ज्यूज़ जो हैं यहूदी, ये उबरानी बात करते थे। तो तौरात कैन ये सभी जूज़ में, हिब्रू में है। और आपको और एक ताज्जुब की बात है, ये इतनी पुरानी ज़बान है लेकिन अभी भी एग्जिस्टिंग और बोली समझी लिखी पढ़ी जाती है। इसकी एक ख़ासियत ये है अभी इज़राइल, मालूम है ना, वो कंट्री में हुआ है। अगला सवाल, द गॉड ऑफ जुडाइज़म इज़, यहूदियत का खुदा या माबूद कौन है? तो यहूदियों का माबूद कौन है? माबूद तो एक ही होता है ना यार, ये उनका नाम बदल लेते हैं। अल्लाह है, यस कंसिडर कर सकते हैं। मसीहा है, क्राइस्ट नहीं, क्योंकि वो मसीह को मसाया बोलते थे, प्रॉफिट बोलते थे, मसाइल को हल करने वाला, मुहाफिज। इसको हम नहीं, सॉरी माफ़ कर, हाँ काट देंगे इसको। दूसरा अहूरा मजदा, भी नहीं, पर्शियन के गॉड हैं न। और आखिर में जो है वो, जैसे कि मैंने अभी बता रहा था आपको, यहूदा, उन्हीं के नाम से जुड़ा, यहूदियत जुडाइज़म आया है। एक और एक नाम है एलाई, यानी इलाह, हमारे यहाँ इलाह। हुआ ये भी उनके खुदाओं का नाम है। बाद में याहुवे, इसी से यशु करके बोलकर ये क्रिश्चियन बाद में एक चेंज करते हैं। लेकिन व्हाटएवर, हम अपने को क्या है मामू, टी क्लियर करने का है, इनके मज़हब में जाने का नहीं है, समझाना। अपने को मार्स मांगता है तो कौन है? वो डी है, यहूदा, यहुआ, जहुआ भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईदर द मैसेंजर प्रॉफिट ऑफ जुडाइज़म इज़। हाँ अच्छा, यहूदियत के नबी या रसूल हैं कौन है साहब? यहूदियत के रसूल इसमें से यहाँ पर है अब्राहम, दूसरे है मूसे भी बोलते हैं ना, मूसे। नेक्स्ट उसके बाद में सुलेमान, डेविड एंड दाऊद अलैहिस्सलाम। तुम्हें कन्फ्यूज हो जाएंगे यार, ये जुडाइज़म के ये आलमोस्ट सारे नबी क्या है, जुडाइज़म के ही हैं। तो फोर फादर हैं उनके, यानी शुरुआत ही वो समझते हैं कि यहूदा के बाद में अब्राहिम, द ट्रेडिशन ऑफ अब्राहम, सेक्रीफाइस ऑफ अब्राहम, वो सारी चीज़ें आपने सुन रखा होगा। उसके बाद मूसे इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि अब डेविड के जो है वो इन्हें, डेविड ने जैसे जालूत को शिकस्त वगैरह दी, वो स्टोरीज़ आपको मालूम है। ये भी ये इन्हीं की स्टोरी है। ये बनी इसराइल की रिवायत में से आता है। तो इसमें बाद में ये मसला ये हुआ कि इसमें से सारे के सारे नबी ट्रेडिशन उनमें है, तो इसमें से हमें ढूंढना है कि सबसे अहम कौन सा है। यहाँ पर एक चीज़ है रसुल यानी रसला, ये नबियों में से सबसे एकदम टॉप में रहते हैं। हमारे यहाँ 200 हैं, तो इनमें से सबसे टॉप में जो है वो एक ही है, सिंगल पर्सन है, वो है मूसे। क्यों मूसे? क्योंकि ही इज़ अ लॉ गिवर, उसने लॉ गिवर एक। दूसरा, उसने फिर इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए जीव्स मूसे को देते हैं क्योंकि इसे रिडीमर भी बोलते हैं। वो रिडीमर क्यों, किससे रिडीमर है भाई? ये इनसे, हज़रत फ़िरौन से, फ़िरौन से इन्होंने आज़ादी दिलाई थी। तो लेकिन क्या उसी तरह हज़रत यूसुफ से वो बड़ी ज़रा नफ़रत भी करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इनकी वजह से जो ग़ुलाम बने थे इस तरह से। जैसे मैं कह रहा था कि व्हाटएवर, अपने को क्या होना मामू, टी क्रैक करने का है, सी क्रैक करने का है। मूसे इज़ राइट ऑप्शन, मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द होली बुक ऑफ जीव्स कॉल्ड। तो यहूदियों की मुक़द्दस किताब भी कहलाती है, क्या कहलाती है मामू? ये देखेंगे हमें, ऑप्शन आर हियर। एक द न्यू टेस्टमेंट्स, अहदनामा, आपको मालूम है अहदनामा क्या है। दूसरा नेक्स्ट जो है वो कुरान मजीद है, कुरान पाक है।
नेक्स्ट उसके बाद में का जो है वो पुराना द ओल्ड टेस्टमेंट, एंड जो फाइनल वन है वह जैन अवेस्ता या तो जैन अवेस्ता। तो कौन सा हो सकता है इसमें? आपको तो मालूम है यार मामू, तुम्हें तो वही ट्रेडिशंस हैं, तुम्हें भी सेमेटिक रिलीजन फॉलो करते हैं, तुम्हारे को इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। ये जो न्यू टेस्टमेंट है वो है क्राइस्ट की ज़िंदगी के ताल्लुक से, उसका बर्थ, उसकी प्रीचिंग वगैरह। तो इसका ये जो ओल्ड टेस्टमेंट माना जाता है, इसको तो बोलते हैं तैन कैन या तोरा। तोरा हमारे यहाँ तौरात है, तो हाँ, तो वही तो मूसा, जैसे मैंने आपको कहा था द लॉ गिवर मूसस, क्या ला देते? यही 10 कमांडमेंट्स जो दिए थे उन्होंने, कमांडमेंट्स, वो 10 कमांडमेंट्स यही है वो ओल्ड टेस्टामेंट। इसके अलावा भी और भी इनके यहाँ सहीफ़े हैं, मुक़द्दस सहीफ़े, जो अब्राहम के ऊपर है, आइज़ाया है, उसके बाद में एज़ाकी है, उसके सैलोमन है, डेविड है, इनके भी हैं इसमें। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ है 10 कमांडमेंट्स। वैसा एक काम करो, 10 कमांडमेंट्स एक बहुत ख़तरनाक मस्त मूवी है मोसेस और फ़ाराओ के बारे में, ये टीईटी ख़त्म होने बाद में जाको देख लो। अब नेक्स्ट जो सवाल है, द होली बुक ऑफ द जोरास्ट्रियनिज़्म, ज़रतश्तियत की मुक़द्दस किताब, सब मुक़द्दस हैं हमें। इसमें से देखेंगे अब कौन सा है। जो पहला है वो बाइबल है। बाइबल के असल मानी होते हैं बुक के, बुक के होते हैं, हाँ जी, असल मानी बोल रहा हूँ मैं, द रूट वर्ड का। उसके बाद में जैन अवेस्ता यहाँ पर है, फिर उसके बाद में कुरान पाक मजीद जो है, उसके बाद में तौरा। अगर वहाँ वो ओल्ड टेस्टमेंट की जगह तौरा आया, टेन कैन आया, तो भी आपको वाइट्स मार्क करने हैं, तीनों भी एक छैन ना जुआ। हाँ अच्छा, तो अब इसमें क्या ज़रतश्त की कौन सी है? जैसे जैन अवेस्ता इज़ द राइट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है। अतः ये तो जैन अवेस्ता में है क्या चीज़? इसमें अहूरा मज़दा का एक विजडम है, उसकी हमद है, उसकी तारीफ़ है, उसके बाद में द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है कि किस तरह से उन्होंने ज़मीन और आसमान की तख्लीक की। और इनका एक अलग फेवरेट है, उन्हें आहूर मेन्यू, दूसरा उसका नाम आहिर मिन, इन्हें उनका एकदम अपोजिट, जैसा हमारा डेविल है शैतान, अंग्रेज़ी में भी शैतान, ज्यूज़ में भी शैतान, मुसलमाना में भी शैतान। ये शैतान किनको भी छोड़ा नहीं इसकी माँ का, तो मना मुझे छोड़ेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, जोरास्ट्रियनिज़्म फाउंडेड बाय, जोरास्ट्रियन की बुनियाद किसने रखी? इसमें से कौन हो सकता है? तो जैसे अभी जो हमने सेमेटिक रिलीजन कहने के साथ में आपको चंद आइडिया आ जाना चाहिए कि ये वाहिद खुदा में यकीन रखते हैं, तो वननेस इन गॉड, उसके बाद में वननेस गॉड के बाद में ये प्रॉफिटहुड में यकीन रखते हैं, मुक़द्दस किताब में यकीन रखते हैं, तालीमात में, और उसके बाद में साल्वेशन, ये इसमें यकीन रखते हैं। तो दूसरा इसमें ज़ोरास्ट्रियन, एक जब मूसस, आप वो तो हमने पढ़े थे, मुझे ये तो ये ज्यूज़ का है। उसके बाद में जीसस क्राइस्ट, आपको तो मालूम है, इनके बारे में तो क्या बोलने का नहीं। नेक्स्ट का है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ज़रतश्त में से एक चीज़ क्या है कर दो तो आपको, वो आग की मुक़द्दस पूजा है। हमें वैसा कौन सी भी मटेरियल की पूजा बीजा करते नहीं। तो लेकिन इसमें जो होना चाहिए हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ज़रतश्त। तो ये एक अच्छे खासे भले आदमी थे ये, इनको प्रॉफिट भी कहा जाता है कि इन्होंने सेलेबसी को सिखाया, पाकीज़गी को सिखाया, टेम्पटेशन से बचने के तरीके को सिखाया। ये सब किस में आए? वो किताब जैन अवेस्ता। नेक्स्ट इज यहाँ पर हम देखेंगे 9 द गॉड ऑफ पारसीज। ये फारसियों का कौन है खुदा, कौन है? तो देखो खुदाओं को भी हमें बाटे से समझना है किसमें। अब इनका एक अलग खुदा है, यूँ उनके वो किस नाम से जानते हैं देखेंगे हम। यहाँ पर है यहुआ, यल्लैया, जाहुआ, जैसे कि हमने बताया था वो ज्यूज़ इसको मानते हैं। उसके बाद में आहूरा माजदा, यस इट इज़ साउंड्स लाइक राइट वन। दूसरा क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला, सबका तो यही माबूद है। उसके बाद में क्राइस्ट, मसाया, ये हज़रत क्या हैं? प्रॉफिट हैं। तो राइट ऑप्शन इज़ हमारा द गॉड, इसमें है ये होना चाहिए आहूरा माजदा। तो ये गॉड क्या है कि तो
आहुर मैन के मुखालिफ हैं, इन्होंने दुनिया इनके मुताबिक इनकी दुनिया ने तख्लीक की, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर आहूरा माजदा, यहाँ पर पर्शियंस क्या है अपने इबादत खानों में, आतिश कदा में क्या है फर्स्ट क्लास आग लगाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासादे विलादत होने के बाद में ये आग बूझ गई थी। उसके बाद में आप ये आहूरा माजदा को देख रहे हैं, एकदम कॉस्मेटिक गॉड, पूरा बॉडी पूरा क्या है तो ये आपको मालूम है ईगल की शक्ल का है। और उसके बाद में चेहरा होता है हमारे सरकार दाढ़ी गिड़ी छोड़ी, जुल्फे छोड़ी, टोपी की पीटा लें। देखो इन्हों टोपी डाल रहे हैं, बदकिस्मती से मुसलमाना निकाल रहे हैं। हाथ में देखिए आप ये हथियार जो पकड़े हुए हैं। ये फ़ोटो देखो तो भी तुम्हें लाइक करना है ये वीडियो को। ये कितना मुश्किल से फ़ोटो बनाई मालूम है मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीसस वाज बॉर्न इन, तो हज़रत ईसा मसीह तो कहाँ पैदा हुए? टीटी मेरी कोई पास किया करे, इब्ने मरियम बना करे कोई। तो ये मुश्किलों को हल करने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। तो कहाँ पैदा हुए? यरूशलेम, इसको जेरूशलेम भी बोलते हैं। और उसके बाद में मक्का मुकर्रमा, और उसके बाद में बैतलहम, बैतुल अलहाम, और उसके बाद में है ये मदीना मुनव्वरा। तो मदीना मुनव्वरा जो है वो किसी अंबिया अलैहिस्सलाम की पैदाइशी गाह नहीं है एज़ पर जीविश ट्रेडिशन। तो इसमें क्राइस्ट जो है हज़रत ईसा मसीह कहाँ पैदा हुए बोल रहे ना, इसमें से हमारा सिंपल है वो यरूशलेम में, जेरूशलेम के करीब एक 5-6 किलोमीटर है वो बैतुल अलहाम है। ये मुक़द्दस तक़द्दुस की जगह। यहाँ पर आप देखेंगे कि डेविड का स्टार जो है, स्टार है यहाँ पर ऐसा बनाया उन्होंने, एकदम फर्स्ट क्लास सबसे बेहतरीन संगमरमर डाले से उन्होंने यहाँ पर उस जगह पर। और ये हमारी महराब की तरह है ये जगह, उसको बनाया। जैसे आपने कुरान में कहा था कि वो महराब में जाकर छुप गई, वो आपने सुना होगा स्टोरी, और फिर वो एक फलां जगह पर जाती है। वो सारी चीज़ें, यस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किए हैं। तो कितना वो कुरान की चीज़ों का, यानी वो बाइबल जो है वो भी, इंजील जो है पहली कि हमारी आसमानी तक़द्दुस किताब है ना जो, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने क्रिएट किए हैं। जब भी आपको टीटी के बाद में इन सारी चीज़ों को देख लो, आपका ईमान ताज़ा होगा। इज राइट आंसर इज बैतलहम, ऐसी जगह जहाँ पर खुदा का इल्हाम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है। शोर की अभी भी अर्थ का जोग्राफी चल रहा है, शोर की आलूदगी चल रही है आस पास में, ज़रा एडजस्ट करने का रे बाबा, नहीं तो ये कहाँ जाना, कहाँ बोलो मैं किले में जाने लगूँ, कहाँ जहाँ लोग नहीं है वहाँ रिमोट एरिया में जा लूँ, फिर भी आवाज़ आ रही है, दिन में आ रही है, रात में आ रही, कहाँ कब कहाँ जाना बोलो इसकी माँ का है। तुम्हें भी ज़रा एडजस्ट कर लो, क्या करोगे बोलो। जीसस हैड अपोस्टल्स, कितने हैं ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन कितने हैं? मामो ये तो आसान सा सवाल होना चाहिए। 10, उसके बाद में 12 एंड 7 एंड 15। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन जो हमारा बनना चाहिए वो आपको तो मालूम है उसमें क्या नहीं है। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पाक हदीस है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारीन थे, मेरे 2 हवारीन होंगे। हाँ, तो वो कौन है? उसमें है सबसे पहले साइमन, मैथ्यू, जॉन, आइज़ाया, और उसके बाद में ये जॉन 2 है। उसके बाद में और एक बहुत एकदम इम्पॉर्टेंट जो है वो पीटर, सेंट पीटर्सबर्ग में आपने गए थे ना, हज़रत पीटर्सबर्ग एकदम इटली में, रोम में बड़ा चर्च है वो, चाहे सेंट पीटर्सबर्ग, उन्हें सबसे छोटा था बोलते और एकदम मशहूर। और एक लाता इसमें जॉन का नाला, उन्हें साला गद्दारी कर को इनको पकड़ाया बोलते, पकड़ा को फिर सलेब पर चढ़ाया। वो गद्दार था इसीलिए वो 13 होते थे, उसके बाद में इसे माइनस करे, फिर उसके बाद में मैथ्यू को ऐड करे इसमें। और एक बात है, ये जो 12 अपोस्टल्स हैं, एक तरीका है। दूसरा है ये कबाइल थे, उसके ट्राइब्स थे उस वक्त के, वो ट्राइब्स के एक नकीब के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको नकीब बनाया था कि इनकी दीन की
आप क्या करेंगे, इनकी दीन की इस्लाह करेंगे, तबलीग करेंगे, शिर्क और बुत परस्ती से इनको रोकेंगे। तो उस तरह से नकीब भी कहते हैं इनको, 12 अपोस्टल्स को नकीब, हवारिन, नहनो हवारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100, जीसस वाज क्रूसिफाइड एट, कहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीब, मसलूब कहाँ किया गया इनको? ऑप्शंस आर हियर, ए तूरे सैना, वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना जी, निगाहें इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, उसी शेर में है तूरे सैना। आगे नेक्स्ट जो है वो उसके बाद में है बी ऑप्शन जो है वो गेतेमस्नी, क्या नाम है भाई, वो हिब्रो के नाम है, मंजे उर्दू आता नहीं सो अब हिब्रो के क्यों प्रोनाउंस करने का बोला, संभाल लेने का भाई लोग, तुम्हें प्रोनाउंस कर लो, मैं लिख को दे से। उसके बाद में है गोलगोता, गोलगोता से मुराद यहाँ गोल है, गोता से मुराद सर की हड्डी, गोलगोता। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नज़ारत, सारत आप जिस शहर में रहे थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो उस शहर को भी यहाँ कहा जाता है। तो होना क्या चाहिए इस सेना में, आपको मालूम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में ज़्यादा इसमें कांटेक्ट नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जहाँ पर 10 कमांडमेंट्स मिले खुदा के, वो 10 तौरा मिली, यहीं पर है वो लॉज हैं। ये गेस्ट ने ये नहीं है वहाँ का एरिया है, लेकिन गोलगोता को क्या है, हम इनकी डेथ की जगह माना जाएगा। ये भी जेरूसलम के करीब ही है, 10-12 किलोमीटर। वहाँ पर एक पहाड़ है, उसको स्कल की शक्ल का, इंसानी शक्ल, इसीलिए गोलगोता कर बोलते उसका, स्कल की शक्ल है। यहाँ पर आपको इनका एक अकीदा है, हमारा तुम्हारा क्या नहीं, क्योंकि अल्लाह ने वमा कत्ल है वमा सल्ब है, हमने तो इन्हें ऊपर उठा लिया ना, इनको ना कत्ल किया ना इनको सलेब पर चढ़ा, वो तुम्हारा गुमान था, वो एकला वैसा चुन के तुम्हारे इसमें से जो गद्दार था उसी को हमने वहाँ चढ़ा दिया गया था। लेकिन एनीथिंग हमने अपने को, हमें मारवाड़ी जैसा पैसा से मतलब रे बाबा, मार्कस से मतलब, कौन सा है रे, सी यार। Is next question is Christianity became Rome's state religion during the rule of, तो देखो, तो ईसाइयत किसके, रोम की सरकारी मजहब, दफ्तरी मजहब बनी ने किसके दौर में, आजकल बनी ने, हमारे यहाँ भी दफ्तरी मजहब बन चुके हैं, लादीन मुल्क में दीन आ चुका है। इसमें कौन कौन से हैं देखने, पहले जूलियस सीज़र, लो, उसके बाद में कंस्टेंटाइन, कुस्तुंतुनीन, और उसके बाद में है न्यूरो, माशाल्लाह ऐसे न्यूरो बहुत हैं हमारे इंडिया में। नेक्स्ट उसके बाद में अगस्टाइन, ये सेंट अगस्टाइन है, नो ही इज़ नॉट एम्परर ऑफ द रोम। तो इसमें से कौन सा बनना चाहिए, बहुत आसान है हमारा, लेकिन हमारी किताब के हिसाब से हम जाएंगे कंस्टेंटाइन के। इसी के दौर में क्या है, ये स्टेट रिलीजन के तौर पर इसको अनाउंस किया था। तो उसने एक मिलान, ये आपको शहर मालूम है रोम का, उसने एक एडिक्ट जारी किया वहाँ पर। वो एडिक्ट के तहत उसने कहा कि आज के बाद में जो है वो क्रिश्चियनिटी इज़ अ स्टेट रिलीजन को अनाउंस किया उसने, कंस्टेंटाइन। उसके से पहले थियोडोर, ये जो थियोडोर दी फर्स्ट, इसने अनाउंस किया था, लेकिन उसको ज़्यादा तौर पर एकदम से अनफोर्स करने वाला कौन था, और कंस्टेंटाइन था। और उसने बाद में बहुत कुछ इसने चर्चेस की तामीर करना, फिर मिशनरीज़ भेजना, बहुत अच्छा काम करे उन्होंने। इसके वास्ते जिनका कंस्टेंटाइन को कहा जाता है। बी ऑप्शन इज राइट। देखो हमारे गांव में गन्ने का सीजन है, ट्रैक्टर आने जाने का चालू है, अब भी रात हुई है मामू लोग संभालने का, वो ट्रैक्टर को आदेश आने रहते हैं, वो डॉल्बियाँ लगा ले को फिरते हैं, उनको तुम्हें हॉर्न मारे तो मालूम होता नहीं क्या करो, तो समझता नहीं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, कौन सी वो तकद्दुस वाली किताब, इस सारे सबको मालूम है, हमारे तो पक्का लोग हमें जैन अवस्था हमें निकाले से ज़ोरास्ट्रियन का बाइबल, उसके बाद में है कुरान मजीद, और उसके बाद में गाथा है। ये गाथा यज्ञ यशन्या वो सब सराय से में वो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म का ही है। लेकिन इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए है वो तुम्हारा सबको मालूम है, वो 70 बुक कंटेन करता है। ये 70 बुक इसमें है, एक है ओल्ड टेस्टमेंट और दूसरा है न्यू टेस्टमेंट। इसमें से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले जो कुछ भी
एडम एंड ईव से जो इनकी स्टोरी शुरू होती है, एडम एंड ईव से जो स्टोरी से लेकर कहाँ तक है, मूसे तक, मूसस तक के है ये स्टोरीज विल कंटिन्यू। कहाँ, ओल्ड टेस्टामेंट। उसके बाद न्यू टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट में इसी को बाइबल कहते हैं, यानी आखिर का जो, सॉरी दोनों को मिलाकर कहते हैं 73 बुक्स को। कौन हो ये, कैथलिक्स, ये कैथलिक्स ये 73 बुक्स को मानते हैं। उसके बाद में जो प्रोटेस्टेंट है उन्होंने 64 या 65 बुक्स को, बाकी की कहते हैं वो फैब्रिकेटेड है, तुमने उसको नए से बनाया है। इसको हम बिदात भी कहते हैं, नई चीज़। ऊपर के बुक बिदात, बिदात बुक्स, नई चीज़ें, बिदा यानी अरबी में नया। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब तक सब बोले बाद में तुमने बाइबल, उसके बाद ओल्ड न्यू टेस्टामेंट मालूम हो जाता है। यहाँ पर अगर इसने नया और कदीम अहदनामा या तो अहदनामा भी दे दिया तो उसको आप कंसिडर करेंगे द बाइबल इज़ राइट ऑप्शन। लेकिन और जिस तरह से ये रिवायत करने वाले, हमारे यहाँ सिर्फ रिवायत सिर्फ हदीसों में आती है, हदीस उतनी अहादीत जो हैं उतनी ही रिवायत की गई है। लेकिन जो कलाम इलाही है वो डायरेक्ट है, वो सिंगल पर्सन है, अल्लाह सुब्हाना ताला बात कर रहे हैं अपने बंदों से और मुखातिब हैं। ये देखो 1 पर्सन, सेकंड पर्सन वत्ता है यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला, यहाँ वो नहीं है, यहाँ मार्क, उसके बाद में जॉन, कोरिंथियन, उसके बाद सेमेटिक, अरामाइक, हेब्रो, ये सब लैंग्वेज है। ये 4 लोग क्या है उसको डिस्क्राइब करे से, उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने कर लें, क्यों उनको समझ में आता हुई। देखो इसमें इतने सारे लैंग्वेज हैं, आप इनको पूछो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी लैंग्वेज में इसका नुज़ूल हुआ बोल के। अगर आप तोहरा के बारे में बोलेंगे तो उन्हें खुल्ला बोलते हैं इब्रानी में हुआ। जैन अविस्ता के बारे में बोलेंगे तो वो कहते हैं कि वो वहाँ का हमारा जैद लैंग्वेज, संस्कृत जो लैंग्वेज थी पर्शियन लैंग्वेज, उसमें हुआ। यहाँ इनको बोलेंगे तो यहाँ पर वेदास संस्कृत में, लेकिन इनके पास कन्फ्यूजन है कि 4-5 ज़ुबानें इसमें में मिक्सचर हैं। तो पहले ही आपके गलत क्वेश्चन, 15वां बहुत ही गलत क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, द फाउंडर ऑफ इस्लाम अगर यहाँ फाउंडर ऑफ इस्लाम है तो यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला का ऑप्शन रहने करता, इन्होंने मिट्टे खो को बंदों के नाम डाले से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यस ईसा भी क्या थे, वो अपने आप को सबमिट करने वाले थे। अल्लाह ने कहा कि ये भी एक हमारे बरगज़ीदा, तो वो अब हमें वो ट्रेडिशन में जाने का नको, हम ना मार का सुना रे बाबा, मारवाड़ी रे बाबा। तो इसमें क्या है, अब्राहिम नहीं, लेकिन जद्द अब्राहिम भी कहा जाता है। आपको मालूम है कि अल्लाह हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जद्द इब्राहिम की सुन्नत है अबीकुम, और ये सुन्ना, ये हज़रत इब्राहिम, जितने भी इस्लाम के जो कुछ भी रूल रेगुलेशन सारे चीज़ें हैं वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही मंसूब हैं। जी काबा चीनी की तामीर है, काबा तो तामीर इब्राहिम है, मगमूमों का दिल खुश कीजिए, यही हज अकबर है। मोसस, यस, अब हम यहाँ किताब के हिसाब से इसके गलत को हम सही ठहराएंगे। हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन, शाफ़े है महशर इमामुल अंबिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन, तो आप अलैहिस्सलाम की तुमना तो ये बोलना चाहिए मुझे सवाल कहाँ आपकी पैदाइश हुई है। ऑप्शन 1 2 3 वो मक्का मुकर्रम, ये उम्मुल कुरा बक्का, जहाँ पर मस्ता के जो अकड़ने वाले के गर्दनें मरोड़ दी जाती हैं, उस शहर तक़द्दुस में, पाक शहर में जहाँ अबरा के हाथी बर्बाद हो, उस शहर अक़दस में आप अलैहिस्सलाम की सादत पैदाइश हुई यहाँ पर, बसत सादत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उर्दू में आल एंड इंग्लिश इज ಕೆಳಗೆ is समासगोलिंग। I first read English. The migration of Prophet sallallahu alaihi wasallam मक्का टू मदीना क्या नोन एज, क्या कहते हैं, आपको तो मालूम है इसको, मुझे क्या ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहेंगे हम,
हिजरत कहेंगे इसको, हिजरत बासत। और एक ताज्जुब की बात, ये 622 इसका एक डेट साइन करते हैं, ये CE कहते हैं, CE, लेकिन यहाँ से हिजरा हमारी 1 शुरू हो चुकी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को जब पूछा गया तो आपने मशवरे में यही बात की थी कि हिजरा ही हमारी होगा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो हिजरा एक चीज़ हो गई। तो ये अल्लाह के हुक्म से हुआ था। क्या ये हमारे नबी के साथ में उतना ही हुआ? नहीं मामू, जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, कम पेश यहूदी रिवायत के मुताबिक 2,64,000 से भी ज़्यादा ये अम्बिया अलैहिस्सलाम, हो सकता है इससे ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि हर नबी के दौर में भेजा। तो इसमें से जितने भी बरगज़ीदा अम्बिया अलैहिस्सलाम सब ने हिजरत की। इन्हों अत्ताज कर कौन है? कीनान से कौन हिजरत करे थे आपको मालूम है? कीनान से हज़रत यूसुफ, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, फिर उसके बाद में हज़रत मूसस डर को कहाँ मदियन को चले गए थे, आपको मालूम है? हज़रत इब्राहीम वो उनके जो कि मक्के मुकर्रमा को यहाँ पर हिजरत करके आकर छोड़ कर गए थे। तो ऐसे बहुत सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम, मदियन को हमारे शोएब अलैहिस्सलाम मदियन चले आए थे। तो फिर बाद में हज़रत यूनुस मछली वाले, इन्होंने सब ने हिजरत की, आलमोस्ट सब ने हिजरत की, अल्लाह का अमर था। तो इसीलिए हरकत में, हिजरत में बरकत है मामू, कंफर्ट जोन में बैठ कर रहने का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बहुत आसान है, आपको मालूम भी है, द होली बुक ऑफ इस्लाम इज़, इसमें बाइबल यस ट्रू, तौरा यस ट्रू, ज़ैन अविस्ता, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा इन्होंने ले लिया। अब इन सब का जो है वो सब का मजमुआ है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम को जो खैर की बातें जो दी गई, जो दस्तूरुल अमल दिया गया, वही सारी चीज़ें कुरान पाक में है। तो ये भी सही है। तो लेकिन किताब वाले के संगाड़ देंगे जी माँ, अपने को टीटी क्लियर करने का मामू कौन है? कुरान मजीद अल फुरकान, ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है, दिल में बसाने के लिए है कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, और आप सबको मालूम है शायद, मुझे जब मज़हब इस्लाम आया तो छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि आप सब स्कॉलरली हैं, उलमा हजरात हैं। ये मामू अपन दुनियादार अपने को पैंट शर्ट मैन इज ए क्रिश्चियन, लाइक हाउ कुड आई नो द सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कॉल्ड। तो आपके जाननशीन, ये जाननशीन नहीं आना चाहिए यहाँ पर, आपने इनको तय किया था जैसे नकीब थे, तो उस तरह से कौन हो सकते हैं? ये प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट तबका नहीं, रबाया है, ये रबी या तो रबाया भी बोलेंगे इनको, रबीज़, इनको ये यहूदी हैं, यहूदियों के सबसे बड़े स्कॉलर्स को, उलमा को बोलते हैं रबाय, रबायस। रबाय के मानी ब के मानी होता है शाही, और इनके हाथ काले पकड़े हुए थे, ब्लैक होते थे इनके। क्यों बोले तो वो शाही से वो स्क्रोल्स जो हैं, तौरा वाले जो स्क्रोल्स हैं, उसको बार बार ये घुमाते, इतना स्टडी कर देते, ख़तरनाक इनके अंदर इल्म। इसीलिए रबाई आज भी सबसे ज़्यादा PhD करने वाले स्कॉलर्स, रिसर्च करने वाले, पढ़ाई करने वाले ज्यूज़ हैं, आपको याद रहे। हमें सब मिला को 200 करोड़ लोग हैं, उन्होंने सब मिला को 15 लाख हैं। तो 15 लाख वाले पूरी दुनिया पर हावी हैं, क्योंकि वह राबे बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं। हमें कहीं चलो सही चलो, TTI की तो किताबें याद आती हैं, CTI की तो किताबें याद आती हैं, नहीं तो खलास जो नौकरी लगे रहते हैं उन्होंने तो खलास मर कुछ गई। जिस दिन नौकरी उनके पास आई, ऑर्डर कॉपी, वो दिन मरे रहते हैं कि तो खलास, अपडेट बंद। खुलफाए राशिदीन सक्सेसर, यस। और दूसरा क्या है? राहिब, मॉन्क्स। हमारे यहाँ तो नहीं है ये मॉन्क्स का जो तरीका। तो जो खलीफा जो है, खुलफा है, इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड। पूरे आलम इस्लाम का जो पॉलिटिकल रिलीजियस हेड होता है उसको खलीफा बोलेंगे। एक ऑप्शन दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो तक़द्दुस वाली जो किताब है, जो कवानीन है, उसको ज़मीन पर नाफिज करने वाला, अर्थ पर एस्टैब्लिश्ड करने वाला। तो यही मिशन हमारा और आपका होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट बहुत आसान सा आपके फ्यू प्रैक्टिसेस कहते क्या हैं वो? इस्लाम आर नोन एज, इस्लाम की 5 बुनियादी मैं बोलता नहीं, इसमें सबको मालूम है, सबको मालूम है कौन पढ़ते नहीं।
अब मेरा एक स्टूडेंट है, उन्हें वो बार बार बोलता था मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ सर, मैं 5 वक्त का मैं बड़ा उसकी इज्जत करता था। अरे भाई मामू 5 वक्त का नमाज है। बाद में मुझे स्टूडेंट बोले सर इन्हें मगरिब की 3+2 पढ़ता बेटा, 5 वक्त की नमाज ये करके बोलने को फिरता है। तो हमारे अरकान 5 हैं, उस अरकान में सारी नमाजें वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाते हैं। अरकान इस्लाम ये सब क्या न कोई 10 कमांडमेंट्स ये सब मालूम है आपको। राइट ऑप्शन इज़ पिलर्स, ये हैं तो इस्लाम है। हमें क्या है बोले तो पिलर्स गिरा को ये इस्लाम का खीमा करके दिखाने जा रहे हैं। जुम्मा के एक बार मर्द माने पढ़ते हैं, ईदा में औरतें पढ़ते हैं। चलो हो गया इस्लाम। पिकनिक को उम्रे को जाते हैं दिखाने के वास्ते, हाजी साहब उमरी साहब। ज़कात सदका देने को तो सेल्फियाँ ले को, बेइज्जत कर को। खून बेच के रोटी ख़रीद के लाया हूँ, अमीर शहर से पूछो कि हलाल है क्या हराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपकी बारी है यार। अब मैं बोला बहुत बोला तू भाई, बहुत बोल लिए तू मामू। अब तू चुप बैठने का, अब भाई लोग जो सुन रहे ले वो बोलने का। क्या सवाल, इस पहला जो सवाल है असर्शन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी and Islams are called Abrahamic religions. All three considered Abraham as the their forefather. अब आपको ऑप्शंस हैं वो आपको बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कमेंट्स बॉक्स में करने का है, पहले ही बोले रहते भाई, वरना भाई छोड़ेगा नहीं। वो पुष्पा झुकेगा साला नमाज पढ़ते वक्त में, पेन चॉकपीस गिरे वक्त में। सेकंड क्वेश्चन है असर्शन का है, जीसस वाज क्रूसिफाइड बाय द ज्यूइश सोल्जर्स। नेक्स्ट रीजन क्या है देखो, द रोमन गवर्नर ऑर्डर्ड द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस। ऑप्शंस हैं पढ़ लेने का सुकून से और तुम बोलने का, अब तुम्हारा बोलने का है भाई, अब बोलना बंद कर देंगे। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन ये असर्शन का, हिजरा मार्क्स एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। रीजन, इट रेफर्स टू द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना। ऑप्शंस हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देने का। अब एक दो ये भी मैच द फॉलोइंग लेंगे। इसमें आपको ए और बी में मैच द फॉलोइंग कॉलम ए और कॉलम बी में दिया गया है, आप राइटली मैच करके कमेंट बॉक्स में डाल देने का। नेक्स्ट है इज फाइनल वन, मैच द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर ए कॉलम एंड बी कॉलम में, इसमें आसान से हैं। आप फिर भी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एलिमिनेशन में जो हमारे जो ऑप्शंस गलत हैं उनको एलिमिनेट करने खारिज करने में बहुत आसानी होगी। हमारे एक लास्ट टाइम में कमेंट्स आए थे, एक मोहतरमा ने कहा था कि ये जो आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो छोटे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं थे। अम्मा कौन से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, खाली क्या है करके तो ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करने के लिए मदद होती है। तो आज तक का जो भी तुम्हारा ऑनलाइन जो कर रहे हैं ऑफलाइन जो कर रहे हैं मटेरियल्स हैं, इसमें से कौन सा भी डायरेक्ट एक भी आया नहीं, डाउट आने का भी मस्त। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको मदद होगी अखराज करने के लिए, सही जवाब तलाश करने के लिए। भाई लोग ये आपके एक डिमांड पर ये 9th का मैं स्टार्ट करे सर। वैसे तो बहुत प्रेशर है, 10th का रिज़ल्ट का वगैरह मसला है। इसी में फिर भी आपका एक लिहाज रखते हुए आपकी मोहब्बतें हैं, आप बड़ी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं। और इसके बाद में और भी कुछ अगर हो तो आप ज़रूर कर दीजिए। बस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।